हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवी सिंह और आज हमें जो है प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ना है। ये 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चा में बना है। तो आज हम प्रोजेक्ट चीता के जो एबीसीडी है वो सारा सब कुछ जान लेते हैं। साथ में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि भाई जो चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, जगुआर है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इनकी पहचान को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि चीता क्या है, जगुआर क्या होता है, बाघ क्या होता है। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो आप देख रहे हो ये जो प्लेन है, इसी में 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया, आप ये देखो यहाँ पर, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये नामीबिया, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये नामीबिया एक देश है। और यहाँ से हमारे यहाँ जो चीते, भारत में एक जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए हैं। इन 8 चीतों में जो है आप देखोगे 5 जो चीते हैं वो फीमेल हैं। 5 चीते फीमेल हैं और इसमें से 3 जो चीते हैं वो मेल हैं। मतलब ये ध्यान रखा गया है कि भाई जो है, मतलब इनकी जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर के, तो इस वजह से जो है फीमेल चीतों को ज़्यादा चुना गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग जैसा कि सवाल पूछ रहे हैं और आपके दिमाग में भी सवाल उठेगा कि अच्छा सर ये बताओ कि ये सरवाइव कर पाएगा कि नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, लाने से पहले इसमें से 2-3 चीज़ों का बहुत ठीक ठाक स्टडी हुआ। एक तो इन्वायरमेंट, एक तो इनके जो मतलब सरवाइव कर पाएंगे तो इनके लिए भोजन, इन सारी चीज़ों का। आपको एक कहानी बता दूं कि आज से 10 साल पहले जो यहाँ पर एक गुजरात में जो है गिर के जंगल है, और गिर के जंगल से जो है शेरों को यहाँ पर लाया जाना था, क्योंकि लगातार शेरों की संख्या कम हो रही थी। तो हुआ क्या कि जब ये बात बनी कि भाई यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में, जब शेरों की मध्य प्रदेश में कोनों में जो है शेरों को लाया जाना है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि मतलब शेरों के खाने के लिए जो चीतल है, जो छोटे छोटे जानवर हैं, मतलब जो बिल्ली है, मंकी है, बारसिंघा है, चौसिंघा है, चीतल है, सांभर है, तो ये सब जो है यहाँ पर धीरे धीरे मतलब ये जानवर पाले जाने लगे और छोड़े जाने लगे, ताकि इनका जो है ये भोजन तैयार हो सके। अचानक से तो हो नहीं जाएगा, संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये जो गिर वाले शेर का जो ये जो लायन वाला ये प्रोजेक्ट था, ये ठंडे बस्ते में चला गया, बात बन नहीं पाई। अब बात आती है एक्चुअल में, ये चीता हमने क्यों भारत में लाए, क्या हमारी ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है, ये आखिर भारत में समाप्त कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम चीता की एक सामान्य जानकारी आपको बता दूं। ये जो चीता है ये दरअसल जो बड़ी बिल्ली होती है, तो बड़ी बिल्ली प्रजाति का सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक माना जाता है। और इसके जो लीनियज है, जो इसके पूर्वज हैं, वो 5 मिलियन ईयर अगो, 5 मिलियन ईयर अगो का मतलब 50 लाख साल पहले जो मायूसिन एरा था, इनका लीनियज वहां से देखा जाता है। और ये जो चीता है ये दुनिया का सबसे तेज स्तनपायी है, और ये अफ्रीका और एशिया में 2 ही जगह पाया जाता है, 2 ही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब भाई भारत में भी ये पाया जाता था, 1947 से पहले भारत में ठीक ठाक चीता था। और इवन कहा जाता है कि अकबर के टाइम पीरियड में जो है भारत में 1000 से ज्यादा चीता था, जो मुगलों में जो है अकबर के टाइम पीरियड पे। तो आखिर ये चीता अचानक से समाप्त कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा कि मतलब चीतों के लिए कोई महामारी आ गई होगी। तो हाँ, इनके लिए महामारी ही समझ लो। हुआ कुछ ऐसे कि देखो, पहले जो राजा रजवाड़े होते थे ना, इनका शिकार करना मतलब ये समझ लो कि एक खेल की तरह होता था, मतलब इनका खेल ही होता था इनका। तो ये अपनी दिनचर्या में शिकार करना भी शामिल करते थे। एक छत्तीसगढ़ के राजा थे, 1947 की मैं बात कर रहा हूं, और छत्तीसगढ़ के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। इन्होंने जिस साल हमें आजादी मिली 1947 में, तो 3 चीते थे और तीनों को इन्होंने मार गिराया, इन तीनों चीतों को। तो चीते भारत से समाप्त हो गए। भारत में 1952 में चीते को जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके पीछे और कारण थे कि भाई यहाँ पर एक तो है कि हमारे यहाँ लगातार जो है आबादी बढ़ी रही थी, तो जो जंगलों को धीरे धीरे मतलब एक्वायर किया जाने लगा था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि भाई इनका जो है जैसे एरिया, जो आप देखोगे कि जो ये चीता वगैरह है ये बड़े घने जंगलों में नहीं रहता है। जब ये बड़े घने जंगलों में नहीं रहता है तो इसको जो घास फूस वाला एरिया चाहिए, मतलब जैसे कि बहुत घने ना हो, बिरल जंगल हो। और बिरल जंगल में आप देखोगे कि वैसा जो खाने की उपलब्धता है, जैसे हिरन, चिंकारा, खरगोश, ये जो है मतलब नहीं पाए जाते हैं, वो वैसे ही जंगल में होते हैं। तो इनकी एक ये भी मतलब इशू था कि भाई घटता आवास, और जो है इनकी पर्याप्त शिकार की अनुपलब्धता के चलते जो है चीते यहाँ से विलुप्त हो गए।
तो ये तो सामान्य जानकारी है कि आपने जान लिया कि भाई जो चीते क्यों विलुप्त हो गए। अब जैसे विलुप्त हो गए तो इनको लाने की बात धीरे धीरे चलने लगी, और ये बात 1970 से जो है धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, और हमने जो है ईरान से बात करी कि हमें जो है मतलब जो अफ्रीकी चीता लाने के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई है। अब आगे होता क्या है कि जब हमारी बात नहीं बन पाती है तो हम और आगे आते हैं, और ये जो है मतलब ये पिछले दशक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है हमने एक चीता प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा सा मतलब सीरियस हुए और इसको हमने आगे बढ़ाया। लेकिन हुआ क्या कि आप देखोगे कि वहाँ पर भी बात नहीं बन पाई। अब जो है अभी रिसेंटली 2022 सितंबर 17 में जो मोदी जी ने नामीबिया से चीते लेके भारत के जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। एक जो क्वेश्चन है जो लाजिमी है और सब पूछ रहे हैं कि अच्छा सर ये बताओ कि ये चीते सरवाइव कर पाएंगे क्या। तो देखो जो कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया। देखो कूनो नेशनल पार्क आप देखोगे तो ये बहुत घना नहीं है, और मैंने बताया भी आपको कि जो चीते या फिर जो है शेर या फिर इन्हें बहुत घने जंगल की जरूरत नहीं होती है। इन्हें सर्वाइविलिटी के लिए बिरल जंगल होते हैं। और दूसरा कि इन जो टेम्परेचर आप देखोगे कि कूनो का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में जो है महज 1-2 डिग्री का जो है डिफरेंस है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है आप 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से आप जो देखोगे 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी का आप टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर में कुछ जो है खास डिफरेंसेस नहीं है। खाने के लिए मैंने बताया कि जो पहले शेरों को नेवाला बनना था वो अब जो है इन चीता का नेवाला बनेगा। अभी जो इन चीतों को एक माह के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है, और इस एक माह के बाद जो है फिर इनको छोड़ दिया जाएगा जो है प्रॉपर। और यहाँ पर एक प्रॉपर स्टडी हुई है कि भाई चीतों का जो टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इनके लिए, भोजन की क्या, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कूनो नेशनल पार्क में ठीक ठाक पाई गई। तो यहाँ पर जो है इस वजह से चीतों को छोड़ा गया है। दूसरी बात ये आप देखो कि जो सबसे, और देखो ये चीतों के रहने के लिए ही जो मतलब यहाँ पे जो मड़ैया टाइप बनाई है, और यहाँ पर जो मोदी जी हैं जो मतलब जब इन्हें छोड़ा गया तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो है उद्घाटन कर रहे हैं, उनने चीतों को निकाला। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा कि जो चीता, तेंदुआ, बाघ और जगुआर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि करीब आप में से 90% लोगों को, और कमेंट में जरूर करिएगा कि 90% लोगों को ये पता नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो है चीता, तेंदुआ, बाघ, जगुआर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानना जरूरी है। और दूसरा कि हम जो है चीतों की स्थिति की इनकी जो स्थिति क्या है कि मतलब जो है मतलब इनकी स्थिति को लेकर कि IUCN की इनकी क्या स्थिति है, और जो साइट्स की सूची में इनकी क्या स्थिति है हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखो नामीबिया से जैसे मैंने बताया 8 चीते मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पे रखे गए, और ये जो है बिग कैट मतलब उसी परिवार का है। और इसमें से जो तेंदुआ भी आता है, जगुआर भी आता है, बाघ आता है, और इनमें से हम डिफरेंसेस भी हमें देखना है। लेकिन उससे पहले आप देखो कि जो चीतों के बारे में मैंने बताया, चीता 2 ही कॉन्टिनेंट में, क्योंकि जो जलवायु है वो बहुत मैटर करती है। तो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और एशिया एक कॉन्टिनेंट में। अब देखो क्योंकि जो चीता है ये दरअसल ये जो IUCN की जो मतलब जो एक लिस्ट होती है तो ये रेड लिस्ट पे है। तो अफ्रीकी चीता की मतलब जो रेड लिस्ट होती है IUCN की, उस रेड लिस्ट में जो अफ्रीकी चीता का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, शुभिज्ञ है। और जो एशियाई ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बहुत कम संख्या में है। लेकिन जो अफ्रीकी चीता है अभी वल्नरेबल है, ये भी संख्या में कम है लेकिन वल्नरेबल है। वहीं साइट्स की जो सूची है तो इसको भी अफ्रीकी चीता को जो है सूची फर्स्ट में रखा गया है, और एशियाई जो चीता है इसको भी जो है सूची की परसिस्ट फर्स्ट में रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि UPSC के अंतर्गत जो है यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बना सकता है इनके स्टेटस की, भाई इनका स्टेटस क्या है, और दूसरी बात कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है वो जो कि मैंने बता दिया। तीसरी बात ये कि नामीबिया से जो है कौन से नेशनल पार्क से लाए गए हैं, और नामीबिया का थोड़ा सा लोकेशन जानना होगा।
और एक देखो इनके वितरण की, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वन में जो अफ्रीकी चीता है करीब ये जाके 6500 से 7000 अफ्रीकी चीते आज भी मौजूद हैं लगभग लगभग। लेकिन जो एशियाई चीते इसी वजह से यहाँ पर 40 से 50 हैं और ये मात्र जो है केवल ईरान में है, और इसी वजह से एशियाई चीतों को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया है। अब जो है भौतिक विशेषताओं की बात करें तो इसका आकार जो है एशियाई चीता की तुलना में जो है बड़ा होता है। ये जो अफ्रीकी चीता होता है आप ये देख पा रहे हो, इसमें जो है गहरे मतलब ये डार्क ये वाला जो साइन है, यही जो चीता का भी हम आगे देखेंगे डिफरेंस, मतलब जो दूसरे बिग कैट फैमिली के जो मेंबर हैं उनसे ये डिफरेंसेस है। अब ये देखोगे मतलब जो शरीर पर जो है अधिक फर होते हैं इस वाला जो हमारा एशियाई चीता होता है, और ये छोटा होता है इसकी अपेक्षा, और लंबी गर्दन, और आमतौर पर इसकी जो आंखें आप देखोगे वो लाल होती हैं। इसकी आंखें देखो और इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें जो हैं लाल हैं और ये बिल्ली के तरीके दिख रहा है। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस है इसमें से, ठीक है। अब चलो हम आते हैं कि भाई चीता, तेंदुआ, बाघ और जगुआर इसमें क्या डिफरेंस है। कोई बच्चा देख के बता सकता है इसमें से क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर जो है बहुत लोग कंफ्यूज हैं। अब मुझे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको पता था या नहीं पता था। आखिर पता था तो कितना पता था, ये जरूर आपको बताना है। चलो सबसे पहले हम आते हैं चीता पे। डिफरेंसेस सभी में हम जान लेते हैं। हमें डिफरेंसेस मैंने बताया कि हमें जो है चीता, जगुआर और जो बाघ है, लेपर्ड है, यानी तेंदुआ है, इन सभी के बारे में, ये चारों हैं और इनके बारे में जानना है। देखो सबसे ज्यादा जो हमें इशू आता है वो चीता और जगुआर, मतलब जो कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। और दोनों में आप देखोगे कि जो दोनों के शरीर पर एक ही जैसे स्पॉट नजर आते हैं। जब दोनों का आप शरीर देखोगे तो एक ही जैसे स्पॉट नजर आते हैं और वो भी गोलाकार हैं। तो इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो चेहरे, मतलब चेहरे को ध्यान में रखते हुए इसका जो है अंतर किया जाता है। क्योंकि ये जो चीता है ये बिग कैट फैमिली का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसके चेहरे पर आंखों के निचले हिस्से से लेकर के मुंह तक का जो काला मतलब रंग का जो निशान है वो आता है। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है। आप ये देखो यहाँ पर जरा फोकस करो, ये दरअसल आपका चीता है। और आप इसमें देखो कि इसका सब, अगर आपको डिफरेंसेस जानना है तो इस चीते में खास चीज ये है, ये आप देखो जरा कि ये क्या है, ये वाली जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये डिफरेंस है इसमें से, ठीक है। मतलब जो जगुआर होता है तो जगुआर में आप, मतलब इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक जो जगुआर, ये आपका जो है जगुआर है और ये आपका चीता है। अब देखोगे कि जगुआर में जो है ऐसा नहीं है। ये वाली जो लाइन एक बार मिटा देता हूं, आप लाइन जो है ओरिजिनल लाइन देख सके। ये आप देखो, इसमें से जो मुंह से लेकर के आंखों से, आप कोई भी चीता उठा के देखिएगा तो मुंह से लेकर के आंखों मतलब ये ब्लैक लाइन जो है एक घिरचानी होती है, ये लाइन खिंची हुई होती है। दूसरी बात, ये जगुआर है। ये चीता जो है जगुआर की अपेक्षा हल्का होता है और इसकी लंबाई भी कम होती है। जो जगुआर होता है इसकी लंबाई बहुत ठीक ठाक होती है। ठीक ठाक का मतलब कि करीब जो है पूंछ भी मिला लें तो 9 फीट चला जाता है, 6 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये डिफरेंसेस, इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो जान गए ना कि अगर आपको चीता, तो आंखों का जो निचला वाला हिस्सा है, तो आंखों के निचले वाले हिस्से से लेकर के मुंह तक एक जो है काले रंग का निशान है, यही चीते की सबसे बड़ी पहचान है। ओके, ये देखो सबसे बड़ा चित्र चीते का, ये आपका जो है चीता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंसेस आप देखो तेंदुए पे आ जाते हैं। ये है, ये जो तेंदुआ है, तेंदुए के पूरे शरीर पर आप देखो, ये जो तेंदुआ है इसके पूरे शरीर पर जो है स्पॉट होते हैं। लेकिन मतलब किसी जो है फूल की पंखुड़ी के जैसे आप देखो बिखरे हुए हैं जो फूल की पंखुड़ी है। और इसकी तुलना जगुआर और चीता से करें तो तेंदुआ का जो शरीर है, देखो अगर जगुआर से करें या फिर चीता से, तो इसका शरीर जो है उनकी अपेक्षा छोटा होता है। और ये जो है सबसे इसकी मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने शिकार को ये पेड़ में भी चढ़कर दबोच लेता है। आपने कई बार देखा होगा। इसकी भी संख्या अपने इधर जो है, मतलब जो ये तेंदुआ है, लेपर्ड है, इसकी संख्या अपने इधर ठीक ठाक है। इसके बाद आती है बात बाघ की, ठीक है। अब बाघ देख लो, ज्यादातर जो लोग हैं बाघ और जगुआर की जो तस्वीर देखते हैं तो उसमें फर्क ही नहीं कर पाते हैं।
जबकि दोनों में जो है, दोनों के शरीर पर जो निशान है वो साफ इन दोनों को डिफरेंट मतलब अलग करते हैं। अब जैसे कि बाघ के शरीर पर आप देखोगे कि लंबी लंबी जो पीली और नारंगी, ये जो लंबी लंबी आप देखोगे ये पीली और जो है नारंगी लाइनें होती हैं। लेकिन जगुआर के शरीर पर पीले स्पॉट पड़े होते हैं। इसका भी मैं दिखा देता हूं, नहीं आप इसमें फिर जो है मतलब कंफ्यूज कर जाओगे। देखो ये पीले स्पॉट है, ठीक है। और यहाँ पर आप वापस आओ, ये आपका बाघ है, और बाघ में क्या है, यहाँ पर देखो ये मतलब ये काली काली और ये लाइन है, ये जो है खड़ी लाइन है। तो इन दोनों के बीच ये सबसे बड़ा जो है ये फर्क जो है डिफरेंसेस है, डिफरेंट है। इसके बाद आपका आता है जगुआर। ये जो जगुआर है, और ये जगुआर जो है ये भी बिग कैट फैमिली का ये सदस्य है, और ये ज्यादातर जो है अमेरिका के जो अमेजन वाले जो घने जंगल है वहां पाया जाता है। इसका जो वजन है मतलब बिग जो कैट फैमिली है सबसे ज़्यादा इसी का वजन करीब 160 केजी के आसपास माना जाता है। और इसकी जो लंबाई है सभी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ये करीब 6 फीट के आसपास लंबा होता है, और पूंछ इसकी 3 फीट के आसपास होती है। टोटल अगर पूंछ समेत जोड़ लें तो ये करीब 9 फीट के आसपास लंबा होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बंदरों को मतलब अपना निवाला बनाता है, बंदरों को भी नहीं छोड़ता है। तो ये डिफरेंसेस है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इसके डिफरेंसेस पता थे। अब आप मुझे बता दो कि इसमें से कौन कौन सा क्या है। अब हम वही एक समग्र पिक्चर में आ गए, चारों हैं। आप किसी को भी बता दोगे कि भाई इसके अगर अंतर को आपको जानना है तो देखो ये जो चीता है इसके मुंह से लेकर के मतलब आंखों तक ये जो है एक ऐसी लाइन होती है, ये जो चीता की एक अनिवार्य मतलब आइडेंटिफाई करने की एक मतलब आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा के बाद अगर हम आते हैं जो है आपका ये जो बाघ है, और बाघ को देखो कि ये जो है लाइनें होती हैं, ठीक है। तीसरा ये जो लेपर्ड है, लेपर्ड में ये जो मतलब जो स्पॉट होते हैं ब्लैक कलर के। और ये आपका जो है जगुआर है, और जगुआर में जो है उसके धब्बे होते हैं, और ये अपेक्षा सभी की अपेक्षा भारी होता है। ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो होपफुली मैं ये मान के चलता हूँ किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जो हमने इनमें डिफरेंसेस भी देख लिया, हमने और भी सारी चीज़ देख ली। अब जो है भारत में करीब 50 चीते आने हैं। ये जो पहली खेप है जो 8 चीते आए हैं, इनको इनका जो है इन्वायरमेंट और इनके रहन सहन का तरीका और इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर स्टडी करके और फिर आगे जो है इसे प्रोसीड करेंगे कि मतलब आगे और लाना है कि इतने में जो है इनका ठीक ठाक संख्या हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को, और इन्हें वॉच डॉग अभी किया जा रहा है, 1 माह के लिए जो है क्वारंटाइन किया गया है इनको, ये समझ लो। आपको यूपीएससी में जो है देखो जानकारी तो इसमें मतलब इंटरव्यू में स्टेट सिविल सर्विस में पूछ सकता है, ऐसा तो है नहीं, पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चा में बना है तो पूछ लेगा। लेकिन जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएगा वो यहाँ से बनाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं।